हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, शब्द विचार मतलब आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमें 3 शब्द लिखे हुए मिले हैं, कमल, किताब और कोयल। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। किताब एक वस्तु का नाम है और कोयल एक पक्षी का नाम है। ये तीनों क्या है? शब्द है जिनके अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे उसे क्या बोलते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है, जो हमें समझ में आ जाए, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे शब्दों के भेद के बारे में। हिंदी भाषा में शब्दों के भेद 4 आधारों पर किए गए हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, सेकंड उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड बनावट या रचना के आधार पर और फोर्थ प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम पढ़ते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने वह शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कलश, फल, छिलका, मतलब वर्णों से बने हैं। जैसे कमल, ये 3 वर्ण है, वर्णों से क्या बना है? शब्द बना है और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। कमल फूल होता है ना, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? हमारा सार्थक शब्द। अब है हमारे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने वह शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे वमल, वमल का कोई वर्णों के मेल से बने वमल पर कोई अर्थ नहीं है। ऐसी वलश, वल, विलका, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या कहलाए? हमारे निरर्थक शब्द। आपको पता है ना, जैसे छोटी क्लासेस में जब आप लोग पढ़ते थे तो आपको टीचर्स इमला बोलती थी, उसमें आपको इस तरह से शब्द बोले जाते थे पर उनका कोई अर्थ नहीं होता था। तो जिनका अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द, और जिनका अर्थ निकल जाए वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे सेकंड उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, हिंदी में भी हम रात्रि लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। ऐसी सूर्य, अग्नि, सर्प, ये क्या है? वह शब्द हैं जो हम संस्कृत में भी ऐसे ही लिखते हैं और हिंदी में भी हम इन्हें ऐसे ही लिखते हैं, सेम। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द। अब है हमारे तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे रात्रि को क्या लिखते हैं हम? रात। सूर्य को क्या लिखते हैं? सूरज। अग्नि को क्या लिखते हैं? आग। इसी तरह से सर्प को क्या लिखते हैं? सांप। मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं हम? तद्भव शब्द। देखिए यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए हुए। जैसे दंत को हम दांत लिखते हैं हिंदी में। ऐसी नासिका को क्या लिखते हैं? नाक। गऊ को क्या लिखते हैं? गाय। स्वर्ण को लिखते हैं सोना। इसी तरह से ये भी हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गए। अब थर्ड हम पढ़ते हैं देशज शब्द। वह शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा सामान्य बोलचाल की भाषा के लिए गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो भारत के क्षेत्र में बोले जाते हैं। देशज मतलब अपने देश के जो शब्द हैं। कौन कौन से हैं? खिचड़ी, पगड़ी, कुटिया, पैसा, जूता, ये शब्द क्या है? हमारे देशीय शब्द हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे विदेशी शब्द। विदेशी क्या होते हैं? विदेशी मतलब बाहर के जो शब्द होते हैं, विदेश के, वह शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे औलाद, स्टेशन, डॉक्टर, तोप, चश्मा, कार्टून, दुकान, ये सब क्या है? हमारे विदेशी शब्द है जो बाहर के देशों से आए हैं। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ संकर शब्द। वह शब्द जो 2 भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, जैसे कि संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है? मोटर और गाड़ी। मोटर क्या है? हमारा विदेशी शब्द है और गाड़ी हमारा क्या है? देशज है। तो मोटर और गाड़ी से मिलके क्या बन गए? हमारा
मोटर गाड़ी। ठीक है, इसी तरह से ये आपके 5 हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। मुझे आशा है कि यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने शब्द के बारे में पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, और हमने उसके 2 भेदों के बारे में पढ़ा, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब हमारा जो थर्ड है, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।